सभी लोगों को उनको बधाई भी देता हूं सबसे पहले, जिन्होंने आज ज्वाइनिंग की और आने वाले 2 दिन में भी ज्वाइनिंग करेंगे। साथियों, काफ़ी साथी लोग ये चिंतित हैं कि भाई 3 दिन में ज्वाइनिंग कैसे हो पाएगी, तो उनका सबसे पहला मैं समाधान ये कर देता हूँ कि 3 दिन की ज्वाइनिंग तो आप कीजिए, उसके बाद देखते हैं। अभी उसके लिए हमारी 1-2 दिन में मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर कर देंगे कि भाई आगे ज्वाइनिंग का किस हिसाब से और बाकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो साथियों, 3 दिन में जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन करें। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा, फर्स्ट मुद्दा तो ये आ रहा है कि ज़्यादातर जो CHO में सेलेक्ट हुए साथी, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, उनको काफ़ी कुछ लोगों को ये इशू आ रहा है कि भी हमें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। तो साथियों, उसके लिए आज हमारी अभी PD सर से और MD सर से बात हो गई है। कोई चिंता की बात नहीं है आप लोगों को, ये कोई स्थायी वो नहीं है पोस्टिंग, ये एक तरीके से टेम्प्रेरी टाइप से पोस्टिंग है। इसके अंदर जहाँ भी एक्टिव केसेस ज़्यादा थे, उन एक्टिव केसेस के आधार पे पोस्टिंग दी गई है, ना कि उस तरीके से कि भी परमानेंट आप लोगों को वहाँ पे पोस्टिंग दे दी गई है। जैसे जैसे कहीं एक्टिव केसेस आगे चल के कम होते हैं और फिर दूसरी जगह बढ़ जाते हैं या आपके होम डिस्ट्रिक्ट में बढ़ जाते हैं, तो आपके वहाँ पे स्टाफ ज़्यादा हो जाएगा या ऐसे करना पड़ जाएगा। तो ये कोई ज़्यादा समय के लिए आप लोगों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है, पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात, लगभग जो 1 जुलाई के लगभग जो इग्नू के बैचेस जैसे शुरू होते हैं, तो उसके हिसाब से लमसम 1 जुलाई के समथिंग मेरे हिसाब से इसकी ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाएगी। 1 से 2 महीने लगभग कोविड में ड्यूटी शायद करनी पड़ सकती है। मेरे को लगता नहीं है कि 2 महीने से ऊपर इसमें ड्यूटी करनी पड़ेगी। साथियों, आपको कोशिश यही रहेगी कि 1.5 महीने ही करना पड़े या 2 महीने या 1 महीने, जितनी कम टाइम पीरियड। हम तो ऊपर वाले से यही विनती करेंगे कि कोविड निपट जाए जल्दी से, वो ज़्यादा बेटर है। तो साथियों, आप लोग ज़्यादातर लोग चिंतित हैं कि भाई इसमें ये दिक्कत है, ज़्यादातर की तो सर्वे में ही ड्यूटी रहेगी। जो एक आम स्टूडेंट्स जिनकी अभी ड्यूटियां लगा रखी हैं सर्वे के अंदर, जितने भी कॉलेजेस के नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं या अदर स्टूडेंट्स हैं, सबकी ड्यूटियां अभी अलग अलग जगह पे लगा रखी हैं। उनको बेचारों को कोई भी अभी तक कोई पैसा नहीं मिल रहा है। मुकुल शर्मा जी से उसके लिए भी हम लोग मिले, PHS साहब से मिले, अखिल अरोड़ा जी से भी मिले, मंत्री जी तक भी हमने बात पहुंचा दी। तो उन छात्रों को भी कुछ ना कुछ मिले, ऐसा हमने रख रखा है। तो उनको जब आज आप लोग ये CHO के लिए, CCH के लिए अभी तैयारी करेंगे, ब्रिज कोर्स और ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो वो 6 महीने का टाइम पीरियड आप लोगों का। उस 6 महीने के अंदर 3.5 महीने का होता है थ्योरिकल और 1.5 महीने का है क्लिनिकल। एक तरीके से लगभग इतना ही होता है शायद। ये हमारे साथ आज आसाराम जी हैं और श्रीकेश भाई हैं, जो अभी CHO हैं। ये अभी यूपी में CHO थे और अभी आज वहाँ से रिलीव होके यहाँ अभी ज्वाइन करने का है। और आप यूपी में बागपत से है ना, तो वहाँ से अभी ये लोग रिलीव होके आए और राजस्थान में आज होम डिस्ट्रिक्ट के लिए इन लोगों ने लगाया है। तो मैं इन साथियों के लिए भी जो CCH कर चुके हैं, उन लोगों के लिए भी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कर देना चाहता हूँ। हम लोगों की आज बात हो गई है, आसाराम जी और श्रीकेश जी दोनों साथ गए थे, हम लोग मिल भी लिए हैं, सभी लोग, सारी बात हो गई है। साफ की भी CCH के जो साथी हैं उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी और उनको 25,000 रुपये सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में और इंसेंटिव अलग रहेगा। इंसेंटिव की भी प्रोसेस आपको बता देंगे श्रीकेश जी और आसाराम जी। अभी आपको सारी डिटेल्स आज आप लोगों से शेयर मैं कर देता हूं, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई CHO में कोई कह रहा है 7900 रुपये। तो साथियों, 7900 रुपये की बात तो ऐसी है कि स्टूडेंट टाइमिंग में आप लोगों को एक तरीके से सैलरी दी जा रही है। ये ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा है एक तरीके से, आप ये मान के चलो। और ज़्यादा लंबी कोई ड्यूटी ये चलनी नहीं है। लास्ट एंड फाइनल तो 3 महीने की बोली गई है इन लोगों के द्वारा कि 3 महीने से ऊपर ड्यूटी लगभग हम लोग नहीं करवाएंगे किसी से भी, आज तय हो गया ये। और जो UTP है, एक तीर से हमने 2 शिकार किए साथियों। आज आपको मैं क्लियर बात बता देना चाहता हूँ, UTP को भी हमने आज दे दिया है मुकुल शर्मा जी को लेटर, और उन्होंने कह भी दिया है कि भी UTP पे अब और हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि CHO जब हमने उपलब्ध करा दी है तो UTP पे लेने की जरूरत कहाँ है। तो सरकार अब UTP पे नहीं लेगी, अब आगे कोई भी भर्ती नहीं निकलेगी। जो पहले निकाली गई थी उनको भी निरस्त कर दी जाएगी सभी जगह पे। तो साथियों, एक तीर से ये 2 शिकार हो गए हैं। अब UTP का सिस्टम खत्म एक तरीके से, ताकि स्टाफ मिल ही गया है। तो अब आगे कोई मेरिट और बोनस की चलो डिमांड करें, लेकिन मेरिट की डिमांड कोई करने वाले गिने चुने लोग बच सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बचेंगे साथियों। और ज़्यादातर UTP पे जो लगे हुए 3-3 महीने के लिए काम भी किया, उनको लगभग शायद ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग तो 3 महीने के लिए लिया है उन लोगों को, गिनी चुनी जगह पे लिए भी है। तो साथियों, उनको ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने उनके लिए बोला हो कुछ, लेकिन उन लोगों के लिए खुद ही सरकार यूँ कह रही है कि हमने सिर्फ 3 माह के लिए उन लोगों के लिए लिया है साथियों। फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस की मैं आपको बता देना चाहता हूँ, है ना। तो जो CCH वाले साथी हैं उनके लिए कि भाई जो संभागीय, जो अभी डायरेक्ट आप लोग पहले यहाँ 310 नंबर रूम है जो स्वास्थ्य भवन में, अभी उस रूम में जाके वहाँ पे सौरभ जी को आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स CCH के, जिसके पास CCH की अगर मार्कशीट भी है दोनों,
चाहे उसका पूरा भी वो सर्टिफिकेट नहीं आया है तो भी उसके पास मार्कशीट भी अगर है, ऑनलाइन की मार्कशीट भी है, तो वो यहाँ आके 310 नंबर रूम में अपना CCH का सर्टिफिकेट जमा करा दे। जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, चयनित सूची में अभी नाम है, तो वो आके जमा करा दे, उनको सीधी ज्वाइनिंग मिलेगी और अपना होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो बता दे उसके हिसाब से उनको अलॉट हो जाएंगे अभी, और उनके पास मैसेज भेज दिया जाएगा, है ना। और थोड़ा सा CCH वाले के बारे में आप बता दीजिए। CCH का सिस्टम ऐसा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये हम लोग तो यहाँ पे 33,000 में 40,000 में जॉब कर रहे थे और अब 7,900 में नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बात हो गई है ऊपर, इन लोगों ने बताया है कि आप लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग SWC पर दी जाएगी और आप लोगों को 7,900 पर जो रखा गया है वो UTV की तरह रखा गया है। मतलब मेरा मतलब CHO जो है वो ट्रेनिंग पीरियड पर चलेगा। ये जो टाइम है इसको हम लोग अपने ये क्लिनिकल में चलवा देंगे। हाँ। और इसका ही आपको पैसा जो पहले भी आपने देखा होगा लेटर में आया था कि ट्रेनिंग टाइम पे आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसकी जगह पर 7,900 रुपये भी मिलेगा आपको, आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और जो CCH वाले हैं उनको सीधा NHM ऑफिस में आके 310 नंबर में आके अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देने हैं। कुछ लोग चिंतित हो रहे हैं जिनका लास्ट बैच वाले हैं, जिनके पास सिर्फ मार्कशीट है ऑनलाइन वाली, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है जो ओरिजिनल था, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ऑनलाइन मार्कशीट जो है उसका प्रिंट आउट ला के यहाँ जमा करवा देंगे, बाद में जब उनका सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वो यहाँ जमा करवा देंगे बाद में, ठीक है। और इसके बाद में थोड़ा आसाराम जी आप साथियों देखो, जिस प्रकार से कई देखो, एक पहली प्रॉब्लम तो मैंने बता दी होम डिस्ट्रिक्ट वाली, जो कई लोग कह रहे हैं हमें, जैसे करौली के काफी लोगों को राजसमंद मिल गया, कई साथियों को जैसलमेर मिल गया जो आउट ऑफ स्टेट के थे ज्यादातर उनको, या इस प्रकार से कुछ हुआ। तो जैसे जहाँ पे ज्यादा एक्टिव केसेस थे मैंने आपको समझा दिया कि जहाँ उसके हिसाब से वहाँ पे कोविड में ड्यूटी लगा दी, और ये जैसे ही ये खत्म होगा, जैसे कोविड का कम होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग उन लोगों के डिस्ट्रिक्ट अगर आगे कोशिश होंगे तो एप्लीकेशन लगा के आप लोग भविष्य में चेंज भी करा सकते हैं, और वैसे वर्कलोड भी कम हो जाएगा। ज्यादातर के सर्वे में ड्यूटी रहेगी, ये मान लीजिए। कोई ज्यादा वैसे कोई बड़ी ड्यूटियां तो है नहीं कोविड में, तो कोई गिने चुने व्यक्ति की शायद लगे तो लगे, नहीं तो बहुत कम लोगों की लगेगी। आप लोगों को ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता इस मामले में नहीं है। प्लस और एक जो काफी लोगों के तो नंबर नहीं आ पाए इसमें, जो काफी लोग थे जिनके अच्छे से मतलब मार्क्स 2-3-10-15 लोगों की ऐसी शिकायतें आई थी कि हमारे अच्छे मार्क्स थे, उसके बावजूद भी हम लोगों को अभी तक उसमें हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो उन लोगों वो लोग लगा रहे हैं अभी सूची में, और इसके लिए हमने साफ आग्रह किया है सरकार से भी और PD साहब से भी। PD साहब ने बोल दिया है कि सभी के लिए जो सूची है वो एक तरीके से पूरी की पूरी परसेंटेज और उनके मार्क्स के साथ पूरी की पूरी डाली जाएगी, जिससे किसी को ये संशय नहीं रहे आने अभी कुछ ही टाइम में कि भाई उनके जो मतलब वो सूची डाली जाएगी और उसमें उनकी परसेंटेज और मार्क्स सबके दिखाए जाएंगे, दर्शित किए जाएंगे। तो आपको चिंतित होने की उसमें आवश्यकता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कुछ एक लोग पॉजिटिव हैं जो पूरे प्रदेश में जैसे या कहीं से भी जो जाके ज्वाइन कर रहे हैं और वो पॉजिटिव आए हुए हैं, काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं 8-10 लोगों के जो पॉजिटिव हैं और वो ज्वाइन नहीं कर सकते 3 दिन में। तो इस प्रकार के साथियों के लिए मैं आपको बता दूं कि एक साथियों ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ये शेयर करनी जरूरी है, क्योंकि कई लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको परेशानी नहीं हो, इसके लिए आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो पॉजिटिव आ गए थे उन पॉजिटिव वाले साथियों को मेल भेजना है। एक तो NHM PD साहब के पास यानी NHM विभाग के पास मेल भेजने हैं, दूसरा जो संभागीय आयुक्त और CMHO है उन तीनों के पास आप लोग मेल भेज दीजिए। मेनली तो CMHO को और संभागीय आयुक्त को आप भेजना ही है, प्लस यहाँ पे NHM के ऑफिस में PD के साहब के यहाँ मेल भेज दीजिए, जिससे जो शिकायत है उसमें लिख दीजिए कि भाई मैं पॉजिटिव आ गया था। उसके बाद जैसे ही उसका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाएगा तब आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे और अपनी नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट करवा के फिर उसकी रिपोर्ट ले जाके और सीधा आप ज्वाइन कर सकते हैं जैसे ही आप नेगेटिव आ जाएं। लेकिन ये 14 दिन का टाइम पीरियड ही है, तो उसके हिसाब से आप लोग जोड़ के और जैसे ही वो जांच हुई थी उसके अकॉर्डिंग जल्द से जल्द आप ज्वाइन करने का प्रयास करें। और जो लेडीज जैसे जो बहनें जिनको प्रेगनेंसी चल रही है या जो मतलब अभी 1-आध महीना ही बचा हुआ है या 15 दिन बचे हुए, तो वो एक बार के लिए जाके ज्वाइन कर दें और फिर अपना जो मेडिकल है और जो जिस तरह से भी वो लगा के वहाँ पे जो संभागीय है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर लोग कहाँ जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्टों में जा रहे हैं, तो कुछ एक लोग तो डिस्ट्रिक्टों में नहीं जाना, आपको संभागीय आयुक्त जो है
जो डिस्ट्रिक्ट जिस संभाग के अंडर में आता है, जैसे मान लो चित्तौड़ है तो वो उदयपुर संभाग के आ गया, जैसे अलवर है तो जयपुर संभाग के अंडर में आ गया। तो ऐसे जो संभाग के अंडर में आता है उसके संभागीय आयुक्त ऑफिस जो है वहां जाके आप लोगों को ज्वाइन करना है। फिर वहां से ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जितने भी, उन डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोगों को भेज दिया जाएगा। उसी हिसाब से सीएमएचओ के पास वो ऑर्डर करके वहाँ सीएमएचओ के लिए लेटर भेज देंगे आपके साथ। तो आप लोगों को वहाँ फिर जाके आगे की प्रोसेस करनी है। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रेगनेंसी वाले मैटर था कि भाई जिनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपनी मेल सभी बाद में वहाँ तीनों जगह पे भेज सकते हैं। जो एनएचएम, एमडी और इसके हिसाब से सीएमएचओ और इनके हिसाब से आप लोग मेल कर सकते हैं अपनी जो भी हो आयुक्त को, और आप लोगों को इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जो प्रेगनेंसी या कोई भी ज्यादा थोड़ा बहुत भी बीमार है तो वो एक बार जाके ज्वाइन जरूर करें, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो 14 दिन बाद क्वारंटाइन के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के और उसके बाद अपने ज्वाइनिंग कर लें। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। सब अपने अपने आयुक्त को भी एप्लीकेशन दे दें कि मैं पॉजिटिव हूँ और ऐसे 14 दिन तक। और फिर सीसीएच वाले जितने भी साथी हैं वो डायरेक्ट यहीं एनएचएम आके 2 दिन और टाइम है आप लोगों के पास, डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। आप लोगों को 25,000 अभी से शुरुआत से जिनका सीसीएच हो रखा है उनको डायरेक्ट